अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ अब जो हमारा टॉपिक ए है वो है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, कि जो वायरसेस हैं इनकी जो डिस्कवरी है वो किस तरह से परफॉर्म हुई और इसमें किन किन साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया इनको वायरसेस को डिस्कवर करने में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट की जो लिस्ट है वो आपके सामने ये शो हो रही है जो इस काम में इन्वॉल्व थे, जिसमें लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, चार्ल्स चैम्बरलैंड और इवानोस्की, स्टैनली, टॉड, डी हैरली। तो ये जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनका इस काम के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया वो ये हैं। तो इन्हीं के जो वर्क है उसको हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। यही एक्चुअली डिस्कवरी है वायरसेस की। तो सबसे पहले हम लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच, इनका जो ये एरा था तो इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि इन्होंने जो है वो अपना क्या काम परफॉर्म किया। अगर हम अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो इस तरह से था कि अर्ली हिस्ट्री में वायरस को जाना तो नहीं जाता था कि वायरस को उसके नाम से, यानी कि जो हम वायरस कहते हैं कि ये वायरस है, तो वायरस का कोई ख्याल नहीं था कि ये वायरस हो सकता है। ये सिर्फ एक ऐसा एजेंट कंसिडर किया जाता था, एक ऐसा एजेंट जो डिज़ीज़ कॉज करता है, जो डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है जी, ये एक ऐसा एजेंट कंसिडर किया जाता था। लाइक जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गई, ये सारे के सारे जो डिजीज़ थी ये वायरल डिजीज़ थी। तो ये एक ऐसा एजेंट कंसिडर किया जाता था जो कि डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखता है। अब इसी चीज़ को फॉलो करते हुए फर्दर रिसर्च की इन्होंने और आगे बहुत सी यानी रिसर्चेज हुई। तो इसका जो नाम रखा गया वायरस, ये जो वायरस है इसका जो नाम रखा गया ये रखा गया था वीनम से। वेनम का मतलब है कोई भी पॉइजनस चीज़, अब पॉइजन, ठीक है जी, जहर जो होता है, तो उससे इसका नाम रखा गया। ये एक पॉइजन है। इसके अलावा बायोलॉजी की एक मेन ब्रांच है जिसे हम कहते हैं वायरोलॉजी, और इसको क्लासिफाई किया गया इस ब्रांच में। यानी वायरोलॉजी के अंदर हम वायरस की स्टडी करते हैं और इसका नाम जो रखा गया वो वीनम से रखा गया, जिसका मतलब क्या है, पॉइजन। ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो ये तो बाद में सारा काम हुआ ना कि वायरस को उसका नाम कैसे रखा गया। तो अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो ये एक एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज़, कि ये एक ऐसा एजेंट था जो कि डिज़ीज़ कॉज करता था। इसके अलावा वायरसेस की कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वायरस जो है ये ए सेलुलर होता है, ए सेलुलर, इसमें कोई भी सेल नहीं होता। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सिंपल है, अ सिंपल केमिकल कॉम्पोजिशन। ये मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ वायरस के हवाले से कि ये सारी बातें जब हम पढ़ें तो हमारा ये क्लियर हो जाए। तो ए सेलुलर है, सिंपल केमिकल कॉम्पोजिशन है। अब सिंपल केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या चीज़ें हैं, वो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीनेशियस कोट, प्रोटीन कोट। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है जी, ये इसकी सिंपल केमिकल कॉम्पोजिशन है और ए सेलुलर है। ये तो हमने डिस्कस कर लेना कि वायरस है क्या, पर जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हमें उस वक्त ये बातों का नहीं पता होगा। ये तो सारी बातें बाद में डिस्कवर हुई ना, जो नीचे साइंटिस्ट हैं इन्होंने इन बातों को डिस्कवर किया है। ये सारी डिस्कवरीज इन साइंटिस्ट की हैं। हम बहुत अर्ली हिस्ट्री की बात करेंगे जिस वक्त ये बात थी कि ये एक एजेंट है जो कि डिजीज़ कॉज करता है। बाकी ये सारी बातें जो हैं वो तो बाद में डिस्कवर हुई। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए जब हम बात करेंगे लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच की, तो उस वक्त जो है वो एक ऐसा, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल था एजेंट जो कि डिज़ीज़ कॉज करता था, जिसमें बहुत सी नंबर ऑफ़ डिजीज़ आ जाती हैं वायरल, जिसमें हेपेटाइटिस है, एड्स है और भी बहुत सी डिफरेंट काइंड्स की डिजीज़ हैं। तो फिर जब हम नेक्स्ट बात करें तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि जो वायरस है, फिर इसको ये कहा गया कि वायरस जो है
इसको हम यानी कि कह देते हैं वीनम, क्योंकि इसका नाम जो रखा गया वो वीनम से, कि ये एजेंट जो है ये कोई पॉइज़न था, यानी कि ये समझा जाता है कोई ऐसा जहर है, कोई ऐसा पॉइज़न है जो कि डिजीज़ कॉज कर देता है। तो पॉइज़न जो है इसको हम कहते हैं वीनम। तो इस वीनम से फिर आगे जो इसका नाम रख दिया गया कि ये क्या है, वायरस। तो फिर उस वक्त ये पता चल गया कि ये क्या है जी, वायरस। तो ये यहाँ तक तो इसकी सारी मेन डिस्कवरीज ही चलती रही कि यहाँ तक जो है वो साइंटिस्ट को पता नहीं चल रहा था कि ये क्या चीज़ है। अब इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है 1796 की बात है। इन्होंने जो काम परफॉर्म किया वो इनका वर्क ये था कि इन्होंने वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया, वैक्सीनेशन के ऊपर। अब ये देखना चाहते थे कि क्या वायरस वाकई ही डिजीज़ कॉज करता है या फिर ये सिर्फ एक ऐसी बात है। तो इस चीज़ को जो है वो फॉलो किया इन्होंने। अब इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने काम किया वैक्सीनेशन के ऊपर। अब ये वैक्सीनेशन किस तरह से की गई, एक्चुअली इस तरह से था कि इनके वक्त में जो एडवर्ड जेनर थे उस वक्त जो कॉ पॉक्स है वो एक डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा यानी कि इन हुई थी, कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कॉ पॉक्स हो जाती थी एपिडेमिक फॉर्म में। अब उस कॉ पॉक्स के ऊपर इन्होंने सर्च की कि इन्होंने एक 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड लिया, 8 ईयर ओल्ड यानी 8 साल का बच्चा। अब इन्होंने किया क्या कि जो मिल्क मेड थे उनके हैंड के ऊपर से जो कॉ पॉक्स की लेयंस के जो मटेरियल थे उनको लिया और ये जो 8 ईयर ओल्ड जो बच्चा था उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो उसके अंदर कॉ पॉक्स के चांसेस जो हैं वो होना शुरू हो गए। अबाउट 6 वीक्स के बाद जब वो कॉ पॉक्स से बिल्कुल ठीक हो गया तो इन्होंने क्या किया एडवर्ड जेनर ने कि स्मॉल पॉक्स लेकर इसका कुछ मटेरियल इस बच्चे के अंदर ऐड किया जिसको उन्होंने पहले कॉ पॉक्स इंजेक्ट करवाई थी। अब हुआ ये कि इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई, ठीक है जी। तो इस बात से पता चल गया कि जो स्मॉल पॉक्स है और जो कॉ पॉक्स है इनका आपस में कोई रिलेशन है, कि 8 ईयर ओल्ड जो बच्चा है इसमें अंदर पहले कॉ पॉक्स की जो मटेरियल था जो मिल्क मेड थे उनके हैंड की जो लेयंस हैं उनसे लिया, इसके अंदर इंजेक्ट किया, इसको वो कॉ पॉक्स के चांसेस जो है वो हुए। 6 वीक्स के बाद क्या किया इन्होंने कि स्मॉल पॉक्स का मटेरियल लेकर इसके अंदर इंजेक्ट किया और उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो फिर इन्होंने ये बात जो है वो फॉलो की कि जो कॉ पॉक्स है इसके जो कुछ एजेंट्स हैं वो स्मॉल पॉक्स के एज ए वैक्सीन के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी डिस्कवरी है ये परफॉर्म की एडवर्ड जेनर ने, क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो थी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डिज़ीज़ थी उस वक्त, तो ये इसके ऊपर काम करना चाहते थे। तो ये भी जो है एक वायरल डिज़ीज़ है और जो कॉ पॉक्स है वो भी एक वायरल डिज़ीज़ है। अब ये जो वर्ड वैक्सीनेशन है ये कहाँ से आया, ये वर्ड वैक्सीनेशन जो है ये निकला है वॉका से, ठीक है जी। और वॉका बोलते हैं काऊ को। अब ये काऊ जो है इसका वर्ड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि एक्चुअली जो स्मॉल पॉक्स है इसका ट्रीटमेंट ही फाइंड आउट हुआ काऊ पॉक्स से। तो काऊ पॉक्स जो है ये उस वक्त होती थी जो मिल्क मेड जब यानी कि जो भैंस वगैरह है या काउस वगैरह जो हैं उनसे जो दूध दोते थे तो उनके जो हैंड्स हैं उनकी जो लेयंस हैं उन पे ये जो है काऊ पॉक्स के मटेरियल लग जाते थे जिसकी वजह से उनको काऊ पॉक्स हो जाती थी। तो ये इस वजह से इसका नाम जो है वो वॉका से लिया गया जिसका मतलब है काऊ। तो ये सारा इन्होंने वक्त परफॉर्म किया। इसके बाद जब इन्होंने ये 8 ईयर ओल्ड बच्चा जो ठीक हो गया, इसके बाद अब इन्होंने क्या किया कि 23 पर्सन्स को भी इन्होंने क्या किया, वैक्सीनेट करवाया। 23 पर्सन जो हैं उनको भी इन्होंने क्या करवाया, वैक्सीनेट करवाया। तो ये बातें भी आपने जो है वो याद रखनी है। इसके अलावा फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं ये चार्ल्स चैम्बरलैंड। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अगर हम देखें तो जैसे कि इनका यही काम है कि इन्होंने वैक्सीनेशन परफॉर्म करवाई और ऊपर जो लुइस पास्चर हैं, रॉबर्ट कोच वगैरह हैं, उन्होंने क्या किया कि जो हमारा है डिस्कवरी में रोल प्ले किया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे चार्ल्स चैम्बरलैंड। अब ये चार्ल्स चैम्बरलैंड जो हैं ये हमारे एसोसिएट है हमारे लुइस पास्चर के। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड जो है इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनका एरा जो है वो 1884 का है।
इनका जो एरा है वो है चार्ल्स चैम्बरलैंड 1884। तो अब हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे कि ये चार्ल्स चैम्बरलैंड जो है इन्होंने आगे वर्क क्या परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ तक हम देखें तो यहाँ तक सारी बात थी डिस्कवरी की कि उसको क्योंकि जाना नहीं जा रहा था। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया और स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट फाइंड आउट किया। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखें कि जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन के ऊपर काम किया और जो लुइस पास्चर हैं इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर जो वैक्सीन है वो कुछ डेवलप की। अब चार्ल्स चैम्बरलैंड जो है इन्होंने किस चीज़ के ऊपर काम किया, इन्होंने काम ये किया, इन्होंने फिल्ट्रेशन के ऊपर काम किया, फिल्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है जी। अब फिल्ट्रेशन के ऊपर क्या काम किया इन्होंने ये चेक किया कि कुछ ऐसे एजेंट्स जिन्हें हम बैक्टीरिया बोलते हैं ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं, पर ये नॉन फिल्टरेबल हैं, नॉन फिल्टरेबल। इन्होंने यूज़ किया एक पोर्सिलेन फ़िल्टर, यानी एक ऐसा फ़िल्टर जिसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, इतने नेकेड पोर्स जो कि ह्यूमन आई से भी दिखाई नहीं दिए जा सकते। उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये देखा कि जो बैक्टीरिया है वो नॉन फिल्टरेबल है, यानी कि वो पास आउट उसमें से नहीं हो सकता, जबकि कुछ ऐसी डिजीज़ जैसे कि रैबीज़ वगैरह जो कि रैबिड डॉग्स, फॉक्स वगैरह, कैट्स वगैरह के बाइट करने से होती हैं, वो जो है वो इजीली इस जो पोर्सिलेन फ़िल्टर से पास आउट हो जाती हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया है वो नॉन फिल्टरेबल है, जबकि जो वायरस है ये फिल्टरेबल है। इट्स अ फिल्टरेबल, ये फिल्टरेबल है और जो बैक्टीरिया है ये नॉन फिल्टरेबल है। नॉन फिल्टरेबल का मतलब ये है कि पोर्सिलेन फ़िल्टर में से ये पास आउट नहीं कर सकता, और जबकि इन्होंने इनकी डिस्कवरी के मुताबिक जो वायरस है वो फिल्टरेबल है, जो कि इजीली पोर्सिलेन फ़िल्टर से पास आउट कर सकता है। इन्होंने डिस्कवर किया डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ जो कि रैबीज़ जैसे कि, उसके ऊपर काम किया इन्होंने। अब फर्दर जो है वो हमारे पास आगे आइवानोस्की, इन्होंने फर्दर आगे मेन काम किया। इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ जो है, एक इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ है उसके ऊपर काम किया, इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए कि क्या वायरस वाकई ही जो है वो फिल्टरेबल है या नहीं। तो अब ये जो आइवानोस्की, हम इस काम को देखेंगे, इन्होंने इसका प्रूफ दिया। जैसे कि आइवानोस्की, इनकी अगर हम सर्च की बात करें तो इन्होंने एक डिज़ीज़ है जिसे हम बोलते हैं टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़, मोज़ेक डिज़ीज़, टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़, ये एक डिज़ीज़ है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया आइवानोस्की ने, और यही चीज़ इन्होंने फाइंड आउट की कि जो वायरस है वो फिल्टरेबल है या नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि एक इन्फेक्टेड प्लांट लिया, इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है जी, और एक लिया हेल्दी प्लांट, हेल्दी प्लांट। इन्फेक्टेड प्लांट जो था उसको तो ऑलरेडी डिजीज़ थी, और जो हेल्दी प्लांट था वो तो नॉर्मल था। इस इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर से इन्होंने एजेंट लिया जो कि फिल्टरेबल था, ठीक है जी। अब ये एजेंट जो फिल्टरेबल था ये लेकर हेल्दी प्लांट के लीव्स के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया उसको। अब जैसे ही इन्फेक्टेड प्लांट से एजेंट जो कि फिल्टरेबल एजेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ कोज करने के लिए, उसको लेकर हेल्दी प्लांट के ऊपर जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो हेल्दी प्लांट जो है उसको भी डिजीज़ हो गई। तो इस बात से पता चल गया कि वाकई ये वायरस जो है ये फिल्टरेबल है और डिजीज़ कोज करने की एबिलिटी जो है वो रखता है। इसके बाद और नंबर ऑफ़ डिजीज़ जो हैं उन पे भी रिसर्च हुई, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़, ये भी जो है वो फिल्टरेबल वायरस है। इसके अलावा जो है जैसे कि येलो फीवर, ये भी जो है इसी वजह से होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये, इसको हम स्टैनली जो है इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे ट्वार्ट और डी हैर्ले, इनके प्रोसेस को। ट्वार्ट और डी हैर्ले जो हैं इन्होंने काम किया बैक्टीरियोफेजिस के ऊपर। ट्वार्ट और डी हैर्ले जो हैं इन्होंने काम किया बैक्टीरियोफेजिस के ऊपर, ठीक है जी। अब
अब बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर इन्होंने कैसे काम किया, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, एक बैक्टीरिया जो है इसकी कॉलोनी होती है जिसे हम बोलते हैं लाइसिस, ठीक है जी। एक कंडीशन होती है लाइसिस। ये लाइसिस क्या होती है कि जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो बर्स्ट कर जाता है, बैक्टीरिया बर्स्ट कर जाता है। अब इन्होंने ये देखा कि फॉर एग्जांपल एक ये कॉलोनी है बैक्टीरिया की जिसके अंदर ये बैक्टीरिया है। सम टाइम इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की ये लाइसिस की कंडीशन में चली जाती है, यानी लाइसिस का मतलब है कि वो कॉलोनी जो है वो बिल्कुल बर्स्ट कर जाती है और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये लाइसिस की कंडीशन आ जाती है, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इन्होंने क्या किया कि एक नॉर्मल कॉलोनी ली, ठीक है जी, जो इन्होंने इनका सारा एक्सपेरिमेंट था, और एक थोड़ा सा मटेरियल यहाँ से लिया लाइसिस कॉलोनी से और उसको नॉर्मल कॉलोनी में इंजेक्ट किया, और वो जो नॉर्मल कॉलोनी थी वो भी उसकी भी लाइसिस हो गई, ठीक है जी। तो फिर इन्होंने ये बात कही कि अगर हम लाइसिक जो कॉलोनी लाइटिक है यानी जिसकी ऑलरेडी लाइसिस हुई हुई है, उसका अगर हम थोड़ा सा भी मटेरियल लें और उसको हम नॉर्मल कॉलोनी के अंदर इंजेक्ट करें तो जो नॉर्मल कॉलोनी है उसकी भी लाइसिस हो जाएगी। तो इनको यहाँ से ये बात पता चली कि कोई ऐसा मटेरियल है जो ये सारा लाइसिस का काम करवा रहा है। तो उस लाइसिस के काम के करवाने के मटेरियल जो है उन्होंने नाम दिया इसको बैक्टीरियोफेज का। और बैक्टीरियोफेज का मतलब है बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया ईटर, यानी कि एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर ईट करता है। तो यही वजह है कि इन्होंने यही चीज़ ऑब्जर्व की कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं इनकी जो कॉलोनी है वो लाइसिस की कंडीशन में चली जाती है, यानी डिसअपीयर हो जाती है, बर्स्ट कर जाते हैं बैक्टीरिया, उनकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई ऐसा ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है, तो इन्होंने एक हेल्दी कॉलोनी ली और थोड़ा सा पार्ट लाइटिक कॉलोनी का उसके अंदर इंजेक्ट करवाया, और वो हेल्दी कॉलोनी जो है वो भी लाइसिस फेज के अंदर चली गई। तो ये बात यहाँ से डिस्कवर हुई कि कोई ऐसा वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ कॉज करने में, बैक्टीरिया को बर्स्ट करने में। तो ये जो है वो फिर डिस्कवर किया इन्होंने बैक्टीरियोफेज। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैनली की कि इनका प्रोसेस क्या है। अच्छा जी, एक बात यहाँ पे हमने ये याद रखनी है कि जैसे कि ये चार्ल्स चैम्बरलैंड हैं, इन्होंने फिल्ट्रेशन के ऊपर काम शुरू किया, इन्होंने शुरू किया फिल्ट्रेशन के ऊपर। और जो स्टैनली हैं इन्होंने जो एजेंट है उसको प्योरीफाई किया, फर्स्ट टाइम एजेंट जो है इसको प्योरीफाई किया स्टैनली ने, ठीक है जी। और ये एजेंट जो था ये फिल्टरेबल था, ठीक है जी। अब इस एजेंट की खास बात क्या थी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसकी सिंपल केमिकल कॉम्पोजिशन थी, ठीक है। और जैसे कि सिंपल केमिकल कॉम्पोजिशन में से मुराद है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए या और साथ इसके प्रोटीन कोड। ये काम था स्टैनली का कि स्टैनली जो हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो एजेंट जो है उसको प्योरीफाई किया। 1935 में ये एजेंट जो था वो फर्स्ट टाइम प्योरीफाई हुआ था, उस वक्त जब स्टैनली जो है वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहे थे। और इन्होंने जो वर्क परफॉर्म किया, जो वायरस जो है उसको क्रिस्टलाइज़ किया, वो वायरस था तंबाकू मोज़ेक वायरस, जो कि डिज़ीज़ कोज करता है, तंबाकू मोज़ेक डिज़ीज़। इन्होंने इसी के ऊपर जो है वो काम किया। तो ये सारी बातें जो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जैसे कि ऑलरेडी अगर हम देखें कि लुइस पास्चर का मैंने आपको बताया कि इन्होंने काम किया बैक्टीरिया की वायरस वैक्सीन के ऊपर, और जो एडवर्ड जेनर हैं इन्होंने वायरसेस की वैक्सीन के ऊपर काम किया। इसके अलावा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जिसमें फिल्टरेबल एजेंट फर्स्ट टाइम प्योरीफाई किया गया वो किया गया था 1935 में, और उसके ऊपर काम शुरू हुआ किस वक्त 1884 में। और ये थे चार्ल्स चैम्बरलैंड जो कि एसोसिएट थे लुइस पास्चर के, ठीक है जी। और ये सारे जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं इनकी जो वर्किंग है, इन्होंने क्या क्या काम किया वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये कुछ हमारा डिस्कवरी का टॉपिक था जो कि अबाउट है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स।